सुमानंद मुकेश जी, जिनको पहचान की आवश्यकता पूरे बिहार में नहीं है, मैं सदानंद बाबू को आज के दिन जरूर याद करूंगा, क्योंकि हमेशा चिंतित रहते थे इनको लेकर। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो उनसे संबंध था उस संबंध को निभाया और सारी बाधाओं को, सारी अटैची को, सारी लक्ष्मी की ताकत को अलग कर कर सुमानंद मुकेश जी को जदयू से टिकट दी केलगांव में। ये बड़ा काम किया नीतीश कुमार ने। आप तो जीत कर आ गए, लेकिन सबसे पहले मुख्यमंत्री और आपके पिताजी के बीच का जो संबंध है उसे तो पूरा बिहार नहीं भुला सकता है जी। एक गलत विपक्ष में रहते हुए जो रोल आपके पिताजी का था, इंसानियत वाला, मानवता वाला रोल, वही रोल हम आप में देखते हैं। सुमनंद जी, आपको एक आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि 1985 में हमारे पिताजी निर्दलीय जीत के गए थे। लगभग 28 विधायक निर्दलीय का एक गुट बना लिया था, इंदिरा कांग्रेस करके, और उसके अध्यक्ष मेरे पिता हुआ करते थे। उसी दौरान पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में आए थे और तीसरी रो में अपना वक्तव्य दे रहे थे। उनके वक्तव्य से मेरे पिता इतने प्रभावित हुए कि वो जाके उनके पीठ थपथपाते हुए कह दिया 1985 में कि आप भविष्य के मुख्यमंत्री हैं। तो ये जो भाव था, अगर किसी एक पहली बार कोई सदन में आया और अपने वक्तव्य में और किसी अपने सीनियर सदस्य से ये पीठ थपथपाया मिले कि आप भविष्य के मुख्यमंत्री लगते हैं, तो ये था। तो उसमें बहुत कुछ देख लिए पिताजी, और उनके व्यक्तित्व को वो उनके भाषण उद्बोधन से पहले उद्बोधन से समझ गए थे। सदानंद बाबू की तरह बड़ा आप में संयम है, क्या नहीं खेला हुआ केलगांव में चुनाव के समय में, लेकिन आपका दिल, आपका शब्द नहीं गड़बड़ाया। इतना संयम कहाँ से सुमनंद बाबू? पिता के दिए हुए संस्कार हैं, और जो हम लोग के नेता हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने देखा होगा कि कभी भी वो सीमित मर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो उसी तरह का भाव है, और हम लोग का अनुशासनता, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा जी हों, चाहे जितनी मर्यादित ढंग से हम लोग को ये पार्टी के अंदर में भी सिखाया जाता है कि मर्यादित ढंग से हम। केलगांव की जनता को परिवार की तरह आपने समझा, पिताजी ने परिवार की तरह समझा। सब कुछ को छोड़कर केलगांव की जनता ने एक तरफ सुमानंद मुकेश को दिया। तो इस पर क्या कहिएगा सर? केलगांव की जनता के लिए क्या कीजिएगा? बड़ी जिम्मेदारी भी आप पर है। केलगांव की जनता अपने घर के बेटा को समझी और बोली कि इस बेटे पर विश्वास है उनको, और इस भाव को उन्होंने दर्शाया भी। इस बार जो स्नेह दिया है केलगांव की जनता, तो वो भाव है कि बेटा मेरा सुख दुख में साथ रहेगा, और उसी भाव से उन्होंने दिया है। और ये मेरा भी वचन है कि मैं सुख दुख में हर परिस्थिति में मेरे केलगांव के देवमयी जनता के साथ खड़ा रहूँगा, और जो उनके भविष्य की योजनाएं हैं, जो उनको लगता है कि इस बेटे के माध्यम से वो चीज़ों का क्रियान्वयन होना है, वो सब धरातल पर लाऊंगा। 2-3 महत्वपूर्ण सवाल है। केलगांव में कोई राजधानी ट्रेन नहीं रुकती है। अच्छा। और आप कहीं ना कहीं सरकार में प्रभाव में है। कभी भी आपने कोशिश यदि आप चाह लीजिएगा कि रेल मंत्री को कहना है, मुख्यमंत्री को रिक्वेस्ट करना है, तो एक केलगांव की आम जनता का रिक्वेस्ट है, सब निजी काम से भागलपुर जो होता है, मान लीजिए कोई ट्रेन आ रही है स्पेशल राजधानी, उधर से क्रॉस कर रही है भागलपुर, हफ्ता में एक दिन भी रुकती है, तो उसे केलगांव में रुकना चाहिए या नहीं? ये जो आपने संदर्भ उठाया है ये सही है। चाहत बहुत होती है, लेकिन कुछ व्यवहारिकता भी इसमें आती है। रेल विभाग अगर यहाँ पर रोकने से, अगर यहाँ से 50 यात्री चढ़े राजधानी में, तो रेल विभाग को कहाँ दिक्कत होगी? तो उसमें कुछ व्यवहारिकता है, लेकिन ये आपका कहा जो बिजनेस के पर्पस से, हाँ, तो आपने जो कहा कि वो निश्चित तौर पे एनटीपीसी होने के कारण बहुत सारे हमारे लोग यहाँ से कलकत्ता जाते हैं और दिल्ली जाना पड़ता है, तो वो एक बहुत बड़ा हम लोग के लिए लाभ होगा। तो इस पहलू पर हम लोग भी प्रयास करते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के थ्रू, माननीय मुख्यमंत्री जी के थ्रू, हमारे माननीय मंत्री हैं भारत सरकार में ललन बाबू के थ्रू, तो सब के थ्रू हम लोग ये कोशिश करेंगे कि ये रुके, क्योंकि ये केंद्र सरकार का मसला है, बिहार सरकार का नहीं है। तो उनके माध्यम से हम लोग ये संदेश देंगे कि यहाँ पर रुके। भागलपुर की उपेक्षा में केलगांव विकास के मामले में कहीं ना कहीं अभी भी पिछड़ा लगता है। क्या आपको नहीं लगता है कि वहाँ बहुत काम की जरूरत है, बहुत अभी काम आपको करना है वहाँ की जनता के लिए, केलगांव के विकास के लिए? केलगांव भी स्मार्ट हो, वहाँ की सड़क भी स्मार्ट हो, वहाँ के लोग भी खुशहाल जीवन जिए। देखिए, सड़कों का तो जाल माननीय मुख्यमंत्री जी या हमारे पिताजी के रिजिम में काफ़ी बढ़ा है, लेकिन अब चाहत
पर लगाम नहीं है। जिस तरह का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करते जा रहे हैं ना, तो आप दिल मांगे मोर। तो आप एक सड़क से काम नहीं चलता, एक गांव में 3 सड़कें चाहिए भाई। तो ऐसा ऐसा लोग सोचते हैं। अस्पताल है तो बोलते हैं कि 40 बेड में क्या होगा, 100 चाहिए भाई। तो चाहत तो कुछ बढ़ती। तो समाधान जी आप कीजिएगा। नहीं, निश्चित निश्चित। मुख्यमंत्री के बहुत करीबी है, आपकी बात मुख्यमंत्री काटेंगे नहीं। आपको कोई अपने घर के लिए नहीं चाहिए, आप निजी कुछ नहीं चाहिए, आप जो भी मांगेगा जनता के लिए मांगेगा, कहलगांव की जनता के लिए मांगेगा। निश्चित, मेरा जीवन समर्पित है कहलगांव के लिए, और जितना शरीर में अब सांस है उस कहलगांव के लिए समर्पित है। और मैं चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे पिता ने ख्याति कमाई है, हाँ। उस ख्याति को आगे बढ़ाएं, और इस कहलगांव को जो उन्होंने विश्वास किया है उसको ये विश्वास हो कि ये बेटा उनके लिए काम किया और बहुत अच्छा काम। क्या चाहत रहेगी जीत कर आप आए कि पहला काम सदानंद बाबू का लड़का सुमानंद बाबू यही पहला काम करेगा, पब्लिक बड़ा खुश होगी उससे, क्या मन में है कि ये होना चाहिए? देखिए, हम आपके माध्यम से ये भी कहेंगे कि इस तरह हम झटपट में निर्णय नहीं लेते हैं। जनता मालिक है, जनता का पैसा जनता के लिए, मैं माध्यम, मैं सिर्फ बीच में पोस्टमैन हूँ। तो वो उनकी अगर प्राथमिकता, हम कुछ सोच लें और उनकी प्राथमिकता कुछ और थी, तो आपने तो अपने मन से कर दिया, जनता को कठिनाई चलती रही, तो वो समन्वय नहीं हुआ। उनकी बात, उनका सरोकार उनके लिए करना, तो वो है। मैं आभार यात्रा के माध्यम से हर एक पंचायत पैदल घूमता हूँ, और उसी क्रम में बहुत सारी जानकारियाँ भी मुझे मिलती है। तो मैं प्राथमिकता के तौर पर जो सबसे जटिल समस्या जिसका निराकरण करना अति आवश्यक है, उसको प्राथमिकता रहेगी। और जो समस्या जो हमारे माननीय मुखिया और हमारे पंचायत समिति या जिला परिषद के क्षेत्र अधिकार से बाहर हो जाता, उनको तो प्राथमिकता देना है। और मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन कुछ योजनाएं मन में है। जिस दिन उसका माननीय मुख्यमंत्री जी से मुझे उस सब योजनाओं पर आशीर्वाद मिल जाएगा, उस दिन पटाक्षेप कर देंगे, आपको बताएंगे। एक गंभीर बिंदु है, मुख्यमंत्री तो कभी अतिक्रमणकारी को नहीं हटाए। अब गरीब आदमी कोई तिलकुट बेच रहा है, कोई गुड़ बेच रहा है, तिल तकात का सड़क पर चूड़ा बेच रहा है। अब बड़ा बड़ा अतिक्रमणकारी पर नहीं कार्रवाई हो रहा है, पदाधिकारी नहीं कर रहा है। लेकिन जो फुटपाथ पर ठेला पर चूड़ा बेच रहा है, तिलकुट बेच रहा है, मुरही बेच रहा है, उसको हटाया जा रहा है, बल के प्रयोग हटाया जा रहा है। ये तो कहीं से भी मुख्यमंत्री भी नहीं चाहते थे, आप भी नहीं चाहते हैं, आपके पिताजी भी नहीं चाहते थे। ये क्या ये सही हो रहा है बिहार में? देखिए, ये इसमें जैसे उप मुख्यमंत्री जी का भी वक्तव्य आया, सम्राट चौधरी जी का भी जो वक्तव्य आया, हाँ। इसमें हम लोग का बस नहीं है। ये तो उच्चतम न्यायालय जो पटना की है उसके दिशा निर्देश पर। तो सबके लिए नहीं उच्चतम न्यायालय हुआ, खाली गरीब के लिए? नहीं, सभी के लिए। जो लोग बड़े बड़े लोग हैं, बड़े सभी के बिजनेसमैन हैं, वो अतिक्रमण सब पहले उस पर न कार्रवाई होगा। सबका घर टूटेगा। ऐसा है, अगर जो गलत किया है सबका टूटेगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हम न किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं, जो न्याय संगत होगा सबका काम होगा। मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें किसी को बचाने और किसी पर कार्रवाई करने की बात है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें कोई इंटरवेंशन, कैसे उच्चतम न्यायालय के आदेश का कौन उल्लंघन कर सकता है? कोई नहीं करना चाहेगा। नीतीश कुमार के ऋण को कैसे भुला पाइएगा? नहीं भुला आपके लिए, पिताजी के लिए चले आए, आपको सब दावेदारी को फेल कर दिए, सारा टेची दर किनारे रह गया, सुमानंद बाबू को टिकट मिल गया, जीत भी मिल गया, सारा अयोध्या फेल हो गया, कांग्रेस रे, आरजेडी रे, सारा दाव फेल कर दिया। क्या चिराग उड़ा कहना चाहेगा? क्या चिराग घर से पहले हम देखते थे पिक्चर, सारा चिराग फेल आप कर दिए। कुछ है बाबूजी, कुछ चिराग तो नहीं छोड़ देंगे? पैसा कुछ दो, क्या अद्भुत ताकत है भाई। नहीं, ताकत नहीं, ये जनता का प्यार है। और जो मेरे पिताजी 50 साल सेवा किए, या जो 5 वर्ष में उनको हमसे जो स्नेह मिला, तो ये जनता का भाव है, और जनता ऐसे ही करती है। अगर मन पर आ जाए तो कुछ सोचा था, सब कह रहा था। अभी एक वो जो है स्कूल बैग वाला नहीं था जो पार्टी, वो कहता था कि 20 में सिमट जाएगी पार्टी, 25 में सिमट जाए। अब देखिए, आप सिमट गए, जनता बहुत जानकार है। और 2 लाइन हमको बोलिए नीतीश कुमार के बारे में, गुनगुनाइए। कभी आप गुनगुनाते नहीं है। जीत कर आए हैं, मिठाई तो सबको आप खिलाते हैं, सेवा बड़ी करते हैं, कमलों बांटते हैं, पावर में रहे या न रहे, लेकिन गुनगुनाइए। यदि नीतीश कुमार को 2 लाइन सुनाना हो, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, तो क्या गुनगुनाइएगा सुमनन जी?
गुनगुनाएंगे कि आज आपके माध्यम से भी यही कहेंगे हाँ कि बिहार के बेटा, हाँ बिहार के नेता को भारत सरकार दे भारत रत्न, यही हमारी है पुकार। बिहार के बेटा को दे भारत रत्न, यही है पुकार। देखिए, बड़ा खुलासा कर दिया सुमन मुकेश ने कि भारत रत्न का पुरस्कार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिलना चाहिए। और सुमानंद जी बयान देते थे, भावुक भी हो गए। बड़ा हार्दिक आत्मीय रिलेशन है नीतीश कुमार से, लेकिन अब कहलगांव की जनता को विकास के लिए नहीं सोचना होगा। इनको कोई लालच नहीं है, ऊपर वाले ने वोट दिया है। क्या यदि कमल है, दही चूड़ा खेलेगा ना तिलकुट में, सब हाँ, कोई कमी रखेगा ना? अरे देखिए, जो नहीं वोट दिया, अरे सबके, अरे आज सबके दही चूड़ा गुड़ तिलकुट हमेशा खिलाते रहे। एकदम खिलाएंगे एकदम निश्चिंत। और अब सबके हम वहाँ के सेवक हैं, प्रधान सेवक हम हो गए कहलगांव विधानसभा के, तो मेरे लिए सब बराबर है। जो मान लीजिए वोट नहीं दिया उसको क्या कहिएगा? कभी नहीं, उसके दुख सुख में कभी नहीं, तो हाजिर रहेगा। अरे कभी नहीं, ये भाव मैं जीवन में नहीं, मेरे ना पिता किए ना मैं कर सकता हूँ, ना माने मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि मैं वोट की चिंता नहीं करता हूँ, वोटरों की चिंता करता हूँ। वोट दे नहीं दे, लेकिन वो जनता मेरा है, उसकी सेवा करना मेरा धर्म है। देखिए, किसी ने वोट नहीं भी दिया है तो उसके भी सुख दुख में सुमानंद मुकेश जी हाजिर रहेंगे। और ये प्रतिष्ठित फैमिली से बिलोंग करते हैं। इस वर्तमान कलयुग में आपको ऐसा विधायक नहीं मिलेगा। ये सच है, पब्लिक कहती है। आपको सच देखना है तो हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरेली।